महादेव दोस्तों, पवित्र ज्ञान दर्पण में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं भगवान शिव का एक नया और अनमोल संदेश, जिसे सुनने के बाद आपको महादेव का आशीर्वाद सदा के लिए प्राप्त हो जाएगा। लेकिन उसके पहले हम महादेव से कुछ कहना चाहते हैं। हम भगवान शिव से कुछ कहना चाहते हैं। हे शिव शंभु, हे भोलेनाथ, मांगू भी तो क्या मांगू तुझसे, यही मैं सोचूं भगवन। मांगू भी तो क्या मांगू तुझसे, यही मैं सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी मैंने अर्पण, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी मैंने अर्पण। दोस्तों, अगर हमने यह जीवन ही महादेव को सौंप दिया है, तो हमारे जीवन को संवारने के लिए वही है। इसलिए हम महादेव से क्या मांगे? उनसे अगर हमें कुछ मांगना है तो बस इतना ही कहना है कि हे महादेव, इस जन्म में तो आपका साथ चाहिए ही, लेकिन जो भी जन्म मिले उस हर जन्म में हमें केवल आप ही के साथ रहना है। आपकी कृपा अगर हम पर यूं ही बरसती रहेगी तो हमारा जीवन तो स्वर्णिम होकर ही रहेगा। देखिए, इस प्रकार की अगर हम प्रार्थना भोलेनाथ से करेंगे तो वह भी हम पर प्रसन्न हो जाएंगे और हमारे साथ साथ चलेंगे। तो दोस्तों, आज का संदेश आप सुनना चाहते हैं तो आपके सामने दो पवित्र डमरू दिखाई दे रहे हैं। उनमें से एक को आपको चुनना है और संदेश क्या है यह भी जान लेना है। तो दोस्तों, आपने एक डमरू चुन लिया है, ऐसी मैं आशा करती हूँ, और संदेश क्या है यह भी सुनाती हूँ। जिन्होंने डमरू नंबर 1 चुना है उनसे भगवान शिव कहते हैं, अरे पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि धोखा और शाबाशी अक्सर पीठ पीछे ही मिलते हैं। हंसता रहेगा तो दुनिया साथ है, वरना आंसुओं को तो आंखों में भी जगह नहीं मिलती। जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। मेरे लिए सभी प्राणी एक जैसे होते हैं। ना तो कोई मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और ना ही कोई कम, लेकिन हाँ, जो मेरी भक्ति पूरे हृदय से करता है मैं हमेशा उसके साथ दिखाई देता हूँ। अरे मुझसे ज़्यादा किसी पर भी भरोसा कभी मत करना, क्योंकि अंधेरे में तो तेरी परछाई भी तेरा साथ छोड़ देती है। जब तेरी परछाई तेरा साथ नहीं चलती है तो तू इस दुनिया से क्यों उम्मीदें रखता है? तुझे उम्मीदें रखनी है तो इस महादेव से रख। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, और झूठ बार बार दावा करता है कि मैं ही सत्य हूँ, लेकिन फिर भी जो सच होता है वह सामने आकर ही रहता है। इसलिए कभी झूठ का सहारा मत लेना, हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चलते रहना। चाहे तेरा रास्ता कितना भी कठिन हो जाए, कितनी भी मुश्किलें तेरे रास्ते में आ जाए, लेकिन हिम्मत कभी हारना मत। अरे अगर तुझे दर्द मिला है तो दवा भी अवश्य मिलेगी। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो तब पीछे आते हैं जब तू कामयाब होने लगता है। इसलिए उम्मीदें किसी से मत रखना। जीवन बहुत छोटा है। जो तुझसे अच्छा व्यवहार करता है उससे धन्यवाद कह दे, और जो तुझसे अच्छा व्यवहार नहीं करता उसे मुस्कुराकर माफ़ कर दे। अगर बुरी मानसिकता वाले लोग तेरे साथ चलते हैं तो तेरा सर्वनाश निश्चित है। इसलिए ऐसे लोगों के साथ कभी बुरा करने के बारे में मत सोचना। बस ऐसे लोगों से दूरी बनाकर चलना, तभी तेरा विकास हो सकता है, तभी तू आगे बढ़ सकता है। जीवन में हमेशा सच का साथ देना, सच का साथ कभी मत छोड़ना, क्योंकि सच के साथ तेरा यहाँ महादेव चलता है और तेरा यहाँ महादेव सच के साथ चलता है। तो तुझे भी सच्चाई का मार्ग ही चुनना है। अरे जिसके साथ सच्चाई होती है, जिसके साथ महादेव होता है, उसे डरने की जरूरत नहीं। भले ही यह दुनिया वाले उसे अकेला छोड़ दे, लेकिन यह महादेव उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। हर हाल में यह महादेव अपने भक्त से कहता है, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, ये महादेव तेरे साथ रहेगा, ये महादेव तेरे साथ रहेगा। जिन्होंने डमरू नंबर 2 चुना है उनसे भगवान शिव कहते हैं, अरे लोगों के हिसाब से चलने से अच्छा तू अपने हिसाब से चल, क्योंकि जितना कम रखेगा तू लोगों से वास्ता,
उतना ही आसान हो जाएगा तेरा हर एक रास्ता। तू जिस समाज में रहता है वहाँ सुंदरता को रंग से, शिक्षा को पैसे से और सम्मान को धन दौलत से देखा जाता है, लेकिन तेरे इस महादेव के दरबार में व्यक्ति का केवल कर्म देखा जाता है। उसकी अंतरात्मा कितनी निर्मल है, मन कितना स्वच्छ है और कितना पवित्र है, बस यही देखा जाता है। मैं कभी अपने भक्तों की सूरत नहीं देखता, मैं तो उनकी सीरत देखता हूँ। इसलिए तू हमेशा अपने मन को स्वच्छ बनाकर चल, अपने कर्म अच्छे रख। जब तू निर्मल मन से मेरी भक्ति करेगा, अच्छे कर्म रखेगा, तो यकीन मान मेरी कृपा हमेशा तुझ पर ही रहेगी। इस दुनिया में हजारों रिश्ते बनाओ, लेकिन एक रिश्ता ऐसा बनाना कि जब हजारों तेरे खिलाफ हो जाए तो वह एक तेरे साथ खड़ा रहे। अकेले में बैठकर खुद से एक सवाल जरूर करना, तेरे ना होने से सबसे ज़्यादा फर्क किसे पड़ेगा? और जिसका चेहरा तेरे सामने आ जाए उसी के लिए ज़िंदगी जीने के बारे में सोचना। और अगर ऐसा व्यक्ति तेरे सामने नहीं आता तो तेरा यह महादेव सदा ही तेरे लिए है। इसलिए मुझे ही अपना दोस्त बना ले, मुझे ही अपना हमसफ़र बना ले और मुझे ही अपना सब कुछ मान ले। मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे दुनिया तेरे खिलाफ हो जाए। लेकिन अगर तू सच्चा है, तेरा मन पवित्र है, तेरा मन स्वच्छ है, तो यकीन मान तेरा यह महादेव तेरा हाथ थामकर इन मतलबी दुनिया वालों से जीतने में तेरी मदद करेगा। अगर तू अपनी ज़िंदगी आसान बनाना चाहता है ना, तो बस मेरा हाथ थाम कर चल। और हाँ, जो बदला जा सकता है उसे बदलने की कोशिश कर, जो बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार कर, और जो तुझसे स्वीकार भी नहीं होता उससे दूर रहने की आदत डाल ले। इसी से तेरी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अरे, छाता और दिमाग तभी काम करते हैं जब वे खुले होते हैं, बंद होने पर दोनों बोझ बन जाते हैं। इसलिए अपने दिमाग को हमेशा खोल कर रखना और अच्छे विचार करके अपनी ज़िंदगी का विकास कैसे हो सकता है इसके बारे में सोचना। अरे, तेरे विचार अगर अच्छे रहेंगे तभी तेरी ज़िंदगी अच्छे से गुजर सकती है। इसलिए अच्छे विचार रखना। सकारात्मक विचार अगर तू रखेगा तो तेरी ज़िंदगी पूरी तरह से सकारात्मक विचारों से ही भर जाएगी और फिर तुझे तेरी ज़िंदगी में वह सब कुछ मिल जाएगा जिसके लिए तूने प्रयास किया है, जिसके लिए तूने मुझसे प्रार्थना की है। तू बस अपनी ज़िंदगी में मेहनत का तूफान पैदा कर, किस्मत के दरवाजे तेरे लिए अपने आप खुल जाएंगे। उनकी परवाह कभी मत करना जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाता है। परवाह सदा उनकी करना जिनका विश्वास तुझ पर तब भी रहता है जब तेरा वक्त खराब होता है। ऐसे लोगों की कद्र करना सीख और साथ में मेरा नाम ले। जब तू सच्चाई के मार्ग पर चलता है ना, तो यह महादेव भी तुझसे कहता है, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं। ये महादेव तेरे साथ रहेगा, ये महादेव हर वक्त तेरे साथ रहेगा। दोस्तों, भगवान शिव का आज का संदेश आपने सुना होगा। इस संदेश के माध्यम से हमें एक अनमोल बात पता चली है, और वह यह है कि अक्सर लोग हमारे साथ तब तक रहते हैं जब तक हमारा वक्त सही होता है। जैसे ही हमारा बुरा वक्त शुरू हो जाता है तो ऐसे समय में हर कोई हमसे दूर चला जाता है। लेकिन ऐसे समय में अगर हमारे साथ कोई रहता है तो यकीन मानिए वही शख्स आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। ऐसे व्यक्ति को कभी भूलना नहीं है। और अगर आपके पास ऐसा व्यक्ति नहीं है तो दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि महादेव तो है ना। इसलिए शुरू से ही अगर हम महादेव की भक्ति करेंगे तो हमारे बुरे समय में महादेव ही हमारा सच्चा साथी बन जाएंगे। और जिनका साथी महादेव होता है उसे तो डरने की ज़रूरत ही नहीं होती। दोस्तों, संदेश आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। ऐसी संदेश अगर आप सुनना पसंद करते हैं तो हमारे पवित्र ज्ञान दर्पण यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ। तब तक के लिए बोलते रहिए हर हर महादेव। धन्यवाद।